आज की जो मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आपको ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा। और हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ देखकर भी आंसर बता सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में पहले में इस तरह से दिया है, इक्वल टू कितना 9/26 है। फाइंड यानी a प्लस बी प्लस सी का मान आपको बताना है। a प्लस बी प्लस सी का मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछे। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको इसको देखिए, ठीक है। इसका क्या करना है, आपको एचसीएफ आपको निकालना है। इसका क्या करिए आप, एचसीएफ आप निकालिए भाग विधि द्वारा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 9 हो जाएगा और ये 26। ऐसे ही तो हम लोग करते हैं। अगर आप इससे भाग देंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो गया। और ये बचा कितना, यहां से कितना बच गया, ये 8 बच गया। इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर इससे क्या करते हैं, इस वाले में भाग देते हैं। यही तो हम लोग करते हैं, ऐसे जब निकालते हैं भाग विधि द्वारा। यहां से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, एक बार नहीं जाएगी। 8 एक 8 हो गया। फिर यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये चीज हम लोग नोट करते हैं, ये 8। अब क्या करना कि इससे अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 8 बार जाएगी। अब ये देखिए पूरा कट गया, ठीक है। ये पूरा कट गया। ऐसा करने के बाद, ठीक है, ऐसा करने के बाद ये आपको ए का मान पता चल जाएगा, ये वाला आपको ए का मान पता चल जाएगा, और ये वाला आपको बी का मान पता चल जाएगा, और ये वाला जो है सी का मान आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सी का मान आपको पता चल जाएगा। अब देखिए आपको ए बी सी का मान आपको पता चल गया, ए बी सी का मान आपको पता चल गया। तो पूछा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो कितने मिल जाएगा, 8 3 11 मिल गया, 11। इसका आंसर कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, 11 आ गया। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन क्या करेंगे, ऐसे ट्रिक से जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में सेकंड में इस तरह से ये चीज दिया है, ठीक है। यानी यही चीज देखिए बार बार रिपीट हो रही है, यही चीज देखिए ये बार बार रिपीट हो रही है, इस तरह से डॉट डॉट है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान किसके इक्वल होगा, इसमें आपसे ये पूछे। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना, ये 2 है। यहाँ पे ये कितना है, 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपको 2 दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, इसका आपको ऐसा फैक्टर करना है कि जिनके बीच का डिफरेंट कितना मिले, आपको 2 मिले। यानी 63 का आपको ऐसा फैक्टर करना है कि जिनके बीच का डिफरेंट कितना मिले, 2 मिले। तो आप कह सकते हैं 9 7 63 हो जाएगा। 9 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का देखिए डिफरेंट कितना है, 2। ये बात क्लियर है कि नहीं। ऐसा करने के बाद अब आपको ये चेक करना है कि साइन कौन कौन है। देखिए साइन क्या है, आपको प्लस प्लस दिख रहा है। साइन क्या, ये पॉजिटिव है, सभी क्या प्लस प्लस है। तो बड़ा वाला फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बड़ा वाला फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। देखिए आपको सबसे पहले ये चीज देखना है, ठीक है। ये तो लगभग सभी सेम है कि नहीं, ये चीजें बार बार रिपीट हो रही है। तो आपको ये देखना है, यहाँ पे कितना है, 2। अब आपको करना है कि 63 का आपको ऐसा फैक्टर करना है कि जिनके बीच का डिफरेंट कितना मिले, 2 मिले। तो कह सकते हैं 9 7 होगा। फैक्टर करने के बाद अब आपको ये चेक करना है कि साइन कौन है, देखिए प्लस प्लस है। तो बड़ा वाला फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे साइन क्या है, सभी माइनस माइनस रहे, तो छोटा वाला फैक्टर हमारा क्या होता है, तब आंसर होता है। लेकिन इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, इससे रिलेटेड एक आध 2 क्वेश्चन और देखा जाए। चलिए क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड में इस तरह से दिया है, यही चीज देखिए बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। यही चीज देखिए बार बार ये रिपीट हो रही है, और इस तरह से डॉट 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 है। तो मैंने क्या तरीका बताया आपको, सबसे पहले आपको इसको देखना है। इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, 3 है। अब इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, 88 का आपको ऐसा फैक्टर करना है कि जिनके बीच का डिफरेंट कितना मिले, 3 मिले। 88 का आपको ऐसा फैक्टर करना है कि जिनके बीच का डिफरेंट कितना मिले, 3 मिले। तो आप कह सकते हैं कि 11 गुणे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे आपको 88 मिलेगा। तो आपको फैक्टर पता चल गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंट देखिए 3 आपको मिलेगा। इस बात को ये फॉलो करा है। अब इसके बाद आपको ये चेक करना कि साइन कौन है। तो मैं देख रहा हूँ साइन क्या, ये निगेटिव। साइन क्या है, निगेटिव। अगर निगेटिव साइन है तो छोटा वाला फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर है।
इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए कड़ी में 72 माइनस कड़ी में 72, कड़ी में 72, इस तरह से आपको ये दिया डॉट डॉट करके। तो करना क्या, यहाँ पे देखिए कितना, यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब यहाँ पे कितना 1 आप मान सकते हैं। यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, हम लोग ऐसा मान लें। अब करना क्या, आपको 72 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिनके बीच का डिफरेंट कितना मिले 1 मिले, जिनके बीच का डिफरेंट कितना मिले 1 मिले। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था 3 था, तो मैंने क्या बताया आपको, इसका ऐसा फैक्टर करना कि जिनके बीच का डिफरेंट कितना मिले 3 मिले। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना 1 है, तो 72 का आपको ऐसा फैक्टर करना है कि जिनके बीच का डिफरेंट कितना मिले 1 मिले। तो आप कह सकते हैं कि 9 8 कितना होता है, ये 72 होता है। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि साइन कौन सा है, माइनस माइनस है। अगर माइनस माइनस है तो छोटा वाला फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, 7 + 2 कड़ी में 10 का वर्गमूल कौन होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक से सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक से सॉल्व करा रहा हूं। वैसे मैं आपको डिटेल में भी बता सकता हूं, लेकिन हम लोग क्या करें, यहाँ पे ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए आपको करना है कि यहाँ पे जो कड़ी में दी गई वैल्यू, इसका क्या करना, आपको ऐसा फैक्टर करना है, जो कड़ी में वैल्यू दी गई इसका आपको ऐसा फैक्टर करना है ताकि दोनों को जोड़ने के बाद मुझे कितना मिले, 7 चाहिए। तो आप बता सकते हैं फैक्टर क्या मिलेगा, कह सकते हैं कि 2 5 मिल जाएगा, नहीं 2 5 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी। यही तो मैंने बताया आपको, इसका आपको ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये चीज आपको मिले। इस बात को ये फॉलो करा। तो करना क्या आपको, अब इसके बाद करिए क्या, कड़ी आप लगा दीजिए और यहाँ पे आप कड़ी लगा दीजिए, और ये प्लस का साइन है तो आप यहाँ पे करिए क्या, प्लस का साइन आप लगा दीजिए। अब आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर आ गया। सी ऑप्शन के इसका मैच करें। सिंपल तरीका यह है कि इसका फैक्टर करेंगे आप, ऐसा फैक्टर करना है कि इन दोनों को जोड़ने के बाद ये चीज आपको चाहिए। तो मैंने ऐसा कर लिया, 2 और 5 का कर लिया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये चीज मिलेगी, और कड़ी लगा दीजिए, प्लस का साइन तो प्लस आप लगा दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर माइनस रहता है तो हम लोग करते क्या, तब माइनस लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगर यहाँ पे माइनस रहे तो क्या करेंगे। क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, 8 - 2 कड़ी में 15 का वर्गमूल कौन है, इसमें आपसे ये पूछे। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको पता है, सबसे पहले आपको करना है कि इसका क्या करना, आपको फैक्टर करना है। इसका क्या करना, आपको फैक्टर करना है, और फैक्टर आपको ऐसा करना है कि दोनों को जोड़ने के बाद ये चीज आपको चाहिए। यानी कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि फैक्टर आप कौन सा लेंगे, तो कितना आपको फैक्टर मिलेगा, 5 3 15 हुआ कि नहीं हुआ, 5 3 15 हो जाएगा। आप इस तरह से कर लीजिए, इतना क्लियर है, 5 3 15। फिर मैंने क्या बताया, अगर आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये चीज आपको मिलेगा 8। आप देखिए जोड़ी दोनों को मिल जाएगा। इसके बाद मैंने क्या बताया, आप करिए क्या, कड़ी लगा दीजिए। तो कड़ी मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर मैंने क्या बताया आपको, अगर ये माइनस साइन है तो आप यहाँ पे करिए क्या, माइनस साइन आप लगा दें। इसका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 माइनस कड़ी में 3, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करा। ठीक है, चलिए अब कुछ नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन भी इस तरह से दिया, पूछा क्या, इसके मान किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। वैसे अगर डिटेल में सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ। आपको करने के सबसे पहले करिए क्या, इन दोनों का डिफरेंट देखिए, इन दोनों का डिफरेंट देखिए, कितना की डिफरेंट मिलेगा। क्या करना, आपको डिफरेंट आपको चेक करना है। तो डिफरेंट देखिए कितना मिला, ये 2 मिला है। इतना क्लियर है, इन दोनों का डिफरेंट कितना मिला है, 2 मिला है। अब इसके बाद करना क्या, इन दोनों को करिए कि आप ऐड कर लीजिए। इन दोनों को करिए कि आप ऐड करेंगे। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 12 मिल जाएगा। अब 12 का करना क्या, आपको आधा कर लीजिए तो कितना मिल जाएगा, 6 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन लगा है तो आप माइनस साइन आप लगा दीजिए, और इन दोनों का गुणा करके क्या करिए, आप लिख लीजिए।
जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 पच्चे 35 मिल जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 6 माइनस कड़ी में 35। तो पहला ऑप्शन के इसका मैच करा, ठीक है ना। देखिए बेहद ही आसान ट्रिक है। मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। आपको करना है कि इन दोनों का डिफरेंट करना है। जो भी डिफरेंट मिलेगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 मिलेगा। 2 से उसका करेंगे आप आधा कर लेंगे, 12 का करेंगे आप आधा कर लेंगे, इससे भाग दे देंगे तो 6 बार जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करके क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख लेंगे। माइनस साइन तो आप यहाँ पे माइनस आप लगा देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखा जाए। चलिए क्वेश्चन और देखा जाए। इसमें क्या दिया कि सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस है, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, माइनस था, लेकिन तरीका वही रहेगा। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है। डिफरेंट कितना मिला आपको, डिफरेंट 2 मिला। इतना क्लियर है, डिफरेंट 2 मिला। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, इन दोनों को ऐड करना है। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 में करना है क्या, डिफरेंट से आपको भाग देना है। तो कितनी बार भाग जाएगी, 4 बार जाएगी। इतना क्लियर है। अब देखिए इन दोनों का गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, करड़े में 15 मिलेगा। 5 दिन कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। प्लस साइन है तो आप यहाँ पे प्लस आप लगा लें। आपका ये क्या आ गया, आंसर है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सॉरी देखिए इसका कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 4 प्लस करड़े में 15, यानी सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12, 35 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। वैसे इस क्वेश्चन को आप सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं। आपको करने के इन दोनों के बीच में बटा लगा दीजिए, आपका क्या आ गया, आंसर है। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। देखिए अगर मैं मान लो पहली संख्या कितना ए है और दूसरी संख्या कितना बी है। अब इनके क्या का, उनके व्युत्क्रमों का योग। अगर आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, ठीक है। कैसे डायरेक्ट लिख दिया, वही चीज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब करना है कि जब आप इन दोनों का योग करेंगे तो नीचे एलसीएम लेंगे तो a to b मिलेगा। इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो b प्लस कितना हो गया, a हो गया। अगर ऊपर वाले को देखेंगे तो ये क्या है, दोनों संख्याओं का ये क्या है, योग है। और नीचे वाले को देखेंगे तो दोनों संख्याओं का ये क्या है, गुणनफल है। दोनों संख्याओं का ये क्या है, गुणनफल है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया। दोनों संख्याओं का योग कितना है, 12 है कि नहीं, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 35 है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो भी आपका ये यानी योग मिलेगा, गुणनफल मिलेगा। तो वही चीज मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि आप इस तरह से कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा है, देखिए सी ऑप्शन इसका मैच करा है, ठीक है। बस अब रहने दे रहे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ठीक है।